आज हम आपको बताएंगे क्लास 10th सामाजिक विज्ञान एसएसटी का प्रैक्टिकल कॉपी कैसे लिखते हैं, लिखने का सही तरीका क्या है। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा वो सीक्रेट्स फॉर्मेट, वो टीचर्स साइकोलॉजी जिससे आपकी एसएसटी का प्रैक्टिकल कॉपी डायरेक्ट फुल मार्क्स की तरफ जाएगी और पूरे 20 में 20 अंक मिलेगा। तो चलिए ये स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ये दोनों आपको मार्केट से ले लेना है, एक परियोजना कार्य पुस्तिका और भारतीय प्रायोगिक सामाजिक विज्ञान का दोनों ले लेना है क्लास 10th का। इस छोटे वाले में परियोजना लिखा होता है और इसमें से परियोजना कार्य इसमें लिखना पड़ता है। सबसे पहले जब आप इसे खोलेंगे तो प्रमाण पत्र लिखा हुआ फर्स्ट पेज खुलेगा, जिसमें अपने विद्यालय का नाम यहाँ पर भरना है। जो भी आपका विद्यालय का नाम होगा भर दीजिएगा। प्रमाणित किया जाता है कि यहाँ पर आप छात्र हैं या छात्रा, ये भरना है। वर्ग भरना है, सेक्शन भरना है, आप जिस सेक्शन में है ABC वो भर देना है। उसके बाद द्वारा यह परियोजना पुस्तिका लिखित है जो वार्षिक पूरक परीक्षा 2026 में है तो 2026 लिख दीजिएगा, 2027 में देंगे तो 2027 लिख दीजिएगा, में सम्मिलित हो रहे हैं। जिनका रोल कोड जो एडमिट कार्ड आया है, आपका एडमिट कार्ड, उसमें से रोल कोड लिख दीजिएगा और अभी जो आपके विद्यालय में रोल नंबर है, क्रमांक है, वो यहाँ पर भर दीजिएगा। उसके बाद यहाँ पर छात्र छात्रा की भूमिका नहीं भरना है, यहाँ पर शिक्षक भरेंगे, आपके टीचर। आपको यहाँ पर कुछ भी नहीं करना है। यहाँ पर प्रधानाध्यापक का हस्ताक्षर रहेगा, यहाँ पर आपके अध्यापक का और मुहर रहेगा, आपको कुछ नहीं करना है। दूसरे पेज में आपको साक्षरता संबंधी प्रमाण पत्र लिखा हुआ मिलेगा। इसमें भी आपको छात्र हैं कि छात्रा भरना पड़ेगा। वही अपने यहाँ पिताजी का नाम भर दीजिएगा, वर्ग अपना भर दीजिएगा, सेक्शन ABC जो जिसमें है आप, और क्रमांक भर दीजिए। जैसे पीछे बताए हैं, कार्यात्मक साक्षरता में छात्र छात्रा की भूमिका रही है। यहाँ पर आपके शिक्षक भरेंगे, आपको कुछ नहीं भरना है यहाँ पर। उसके बाद ग्राम, टोला, मोहल्ला, वार्ड का नाम भरना है। आप चाहे तो गांव का नाम भर सकते हैं, टोला का, मोहल्ला का या फिर वार्ड का नाम। मुखिया या प्रेरक का नाम यहाँ पर भरना है, लेकिन यहाँ पर हस्ताक्षर प्रेरक या मुखिया, आप जिसका नाम लिखेंगे, अगर आप यहाँ पर मुखिया का नाम लिखते हैं तो यहाँ पर मुखिया का हस्ताक्षर लगेगा। अगर आप प्रेरक का नाम लिखते हैं, जिससे आप प्रेरित हुए हैं, उनका हस्ताक्षर यहाँ पर करवाना पड़ेगा, यह ध्यान रखिएगा। उसके बाद 10 निरक्षरों की सूची जो है, इनमें 10 लोगों का नाम भरना है। उसके बाद लिंग भरना है, महिला है या पुरुष, उनका उम्र लिख देना है, पता लिख देना है वो कहाँ के हैं, और उपलब्धि वो अभी जिंदा है या नहीं वो लिखना है। इसके बाद अगला पेज में यहाँ पर लिखा हुआ है कि 10वीं वर्ग के छात्रों को सामाजिक विज्ञान के सभी इकाइयों, भूगोल एवं आपदा प्रबंधन, इतिहास, अर्थशास्त्र, नागरिक शास्त्र में से 5 परियोजना को चुनकर उसके विषय वस्तुओं का अध्ययन कर परियोजना रिपोर्ट तैयार करना है। ठीक से समझिएगा। यहाँ पर जो 10 वर्ग के छात्र हैं, सामाजिक विज्ञान के सभी इकाइयों, भूगोल, आपदा प्रबंधन, इतिहास, अर्थशास्त्र, नागरिक शास्त्र, यानी कि सभी सब्जेक्ट का प्रोजेक्ट लिखना पड़ेगा। ये नहीं कि 5-6 गो केवल भूगोल का लिख दिए या फिर इतिहास का लिख दिए। एक भूगोल का प्रोजेक्ट लिखेंगे, एक आपदा प्रबंधन का, एक इतिहास का, एक अर्थशास्त्र का और एक नागरिक शास्त्र का। तो चलिए आगे चलते हैं। अभी मान लीजिए यहाँ पर कुछ नहीं लिखा हुआ है, सादा है सब। लिखने के लिए आप इसमें से एक विषय, किसी एक विषय का लिखिएगा, तो यहाँ पर ब्लैक पेन से डाल दीजिएगा इकाई भूगोल या फिर इकाई अर्थशास्त्र, इकाई इतिहास। मैंने पहले भूगोल का लिखा है। उसके बाद कोई एक चुन लीजिएगा। इतने सारे में से ये केवल भूगोल एवं आपदा प्रबंधन के लिए सब परियोजना कार्य दे रखा है।
21 तक, 1 से 21 तक ये केवल भूगोल एवं आपदा प्रबंधन के लिए है। मैंने ये तीसरा वाला चुना है और लिखा है इसको स्थानीय बहने वाले नदियों के जल उपयोग की कार्य योजना, ये वाला लिखा है। उसके बाद एक चित्र जरूर बनाइएगा, यहाँ पर रहता है जो लिखे हुए इसके बारे में, वहाँ पर चित्र, इसके पीछे सादा वाला जो लौक रहा है यहीं पर चित्र बनाया जाता है। मैंने ये पहला परियोजना कार्य लिखा है, यहाँ पर 1 लिख दीजिएगा, पेज नंबर लिख दीजिएगा। उसके बाद परियोजना कार्य 2 लिखा है मैंने, ये भी भूगोल लिखा है। मैंने भूगोल और इतिहास का 2 लिखा है क्योंकि भूगोल और इतिहास से ज़्यादा नंबर के प्रश्न पूछे जाते हैं। एक भूगोल का लिखने वाला परियोजना कार्य लिखे, उसके बाद चित्र बना दिए हैं भारत का, देख सकते हैं आप लोग। इस पे महत्वपूर्ण खनिजों का वितरण दिखाए हुए हैं, इसमें से ही महत्वपूर्ण खनिजों का उत्पादक क्षेत्र में का यही वाला लिखे हैं, 6 नंबर वाला, देख सकते हैं। पेज नंबर 14 में दिखाते हैं आप लोगों को। देखिए आप लोग, देखिए सब वैसा ही लिखा हुआ है। हो गया हमारा 2 परियोजना कार्य कंप्लीट। उसके बाद इकाई इतिहास ऑल सब्जेक्ट का लिखना है, नहीं कि केवल भूगोल का और लिख देंगे, ठीक है। मैं बार बार बता रहा हूँ, क्योंकि नहीं लिखेंगे ऑल सब्जेक्ट का नंबर कट जाएगा 100%। इतिहास का मैंने लिखा है विषय सूची, देखिए यहाँ पर इतिहास मैंने इस सब परियोजना कार्य में से ये वाला राष्ट्रवाद और यूरोपीय मानचित्र में परिवर्तन, ये वाला चुना है, देख सकते हैं। पेज नंबर 31 में दिखाते हैं आप लोगों को, पेज नंबर 31 में देखिए। राष्ट्रवाद और यूरोपीय मानचित्र में परिवर्तन, परियोजना कार्य का नाम मैंने ब्लैक से लिखा है, परियोजना का उद्देश्य ये भी ब्लैक से, उसके बाद ये वाला ब्लू से लिखना। अब ये जो इंडेक्स वाला पेज है इसमें क्या भरना है वो बताता हूँ। सबसे पहले जो ये एक्सपेरिमेंट्स वाला बॉक्स है इसमें हम परियोजना कार्य के नाम को लिखेंगे। मेरा परियोजना कार्य का नाम है स्थानीय बहने वाले नदी जल के उपयोग की कार्य योजना, ये मैंने लिख दिया है। डेट में क्या लिखेंगे, आपने परियोजना कार्य किस तारीख को लिखा है वो डेट लिखेंगे। उसके बाद पेज नंबर में आपका परियोजना कार्य पेज नंबर कितने से कितने तक हुआ है वो लिखना है। मेरा परियोजना कार्य पेज नंबर 1 से 3 तक हुआ है, तो मैंने लिख दिया है 1 से 3 तक। देख सकते हैं पेज नंबर 1 से स्टार्ट है पहला परियोजना कार्य, पेज नंबर 2, पेज नंबर 3, उसके बाद से दूसरा परियोजना कार्य स्टार्ट हुआ है। तो मेरा दूसरा परियोजना कार्य पेज नंबर 4 और केवल 4 ही में हुआ है। इधर साइड चित्र बनाए हैं भारत का, देख सकते हैं। और तो हम केवल 4 ही लिखेंगे दूसरा परियोजना कार्य वाला का पेज नंबर में, 4, 5 नहीं लिखेंगे, देख सकते हैं। ऐसा ही लिखेंगे केवल 4। उसके बाद से इस सब में वैसे ही लिखेंगे, वैसे ही भरेंगे। और टीचर्स सिग्नेचर जो है इसमें आपके टीचर सिग्नेचर करेंगे और इसमें मार्क्स देंगे। फाइनली आपको ऐसे ही लिखना है अच्छे हैंडराइटिंग में, इकाई लिख देना है और जिस सब्जेक्ट का लिखेंगे वो सब्जेक्ट का नाम लिख देंगे। और ब्लैक पेन से लिखेंगे, हम 2 पेन का ही यूज करके लिखेंगे, अच्छा लगेगा, एक ब्लैक पेन का और एक ब्लू पेन का। ये जो परियोजना कार्य का नाम है ये ब्लैक पेन से लिख दीजिएगा, उद्देश्य ये ब्लैक पेन से, उसके बाद ये ब्लू से, फिर जल संसाधन का महत्व ऐसे करके लिख दीजिएगा। केवल 2 ही पेन का यूज करके अच्छे हैंडराइटिंग में, देख सकते हैं आप लोग कितने अच्छे से लिखा गया है। ऐसे ही आपके 1 मार्क्स भी नहीं कटेंगे, पूरे फुल में फुल मार्क्स मिलेंगे। ऐसे ही लिखना है, देख सकते हैं पूरा आपको दिखा दे रहे हैं। देखिए चित्र ऐसे ही अच्छे से बनाना है। देखिए
अर्थशास्त्र हो गया, ये एक आपदा प्रबंधन का है, ये नागरिक शास्त्र का है, और हो गया 5 सब्जेक्ट का हम लिख लिए हैं। नागरिक शास्त्र का हो गया, यहीं से एंड हो गया हमारा। वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं। अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।